कौन है वो मुस्लिम नेता जिसके लिए इकरा हसन है सपा की पोस्टर गर्ल? इकरा हसन की राजनीति को हल्के में किसने लिया? जिस इकरा हसन की राजनीति को देख मोदी शाह से लेकर ओबीसी चंद्रशेखर जैसे तमाम कद्दावर नेता बजाते हैं तालियां, उसी इकरा हसन की राजनीति का किस नेता ने उड़ाया मजाक? सियासी तेवर इतने गर्म है, फिर किसी को ये कैसे लग सकता है वो सपा की पोस्टर गर्ल है? इकरा हसन के हर शब्द में एक अलग ही तरह की ताकत है, एक अलग ही तरह का आकर्षण है, एक अलग ही तरह की उम्मीद है, एक अलग ही तरह की राजनीति की खुशबू आती है। तो फिर ये कैसे कोई कह सकता है इकरा हसन तो सपा की पोस्टर गर्ल है? सांसद बने जितने दिन हुए उससे कहीं ज्यादा तो इकरा हसन की राजनीतिक सूझबूझ के तरीके की तारीफ हो चुके हैं। अपनों को तो छोड़िए, विरोधी भी कहते हैं इकरा हसन समझदार हैं। इकरा हसन जब संसद में बोलती दिखती है, अनुभव वाले असदुद्दीन ओवैसी से लेकर समकक्ष चंद्रशेखर आजाद, प्रिया सरोज और पुष्पेंद्र सरोज ध्यान से सुनते नजर आते हैं। जन्मदिन की घड़ी आई तो बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने इकरा हसन को बधाइयों की झड़ी लगा दी। ऐसे में किस नेता की इतनी हिम्मत हुई कि वो कहने लगे इकरा हसन तो सपा की पोस्टर गर्ल है? ये कोई और नहीं, उस ओबीसी का नेता है जिन्होंने इकरा हसन की तारीफों में एक से बढ़कर एक कसीदे गढ़े। यूपी में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी अरशद राणा के चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर तंज कसे। मंच से संबोधित करते हुए शौकत अली ने इकरा हसन को लेकर बयान दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी इकरा हसन को पोस्टर गर्ल बनाकर प्रचार करवा रही है। इस टिप्पणी में शौकत अली ने इकरा हसन की राजनीतिक भूमिका और उम्र पर सवाल उठाते हुए सपा पर निशाना साधा। उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में हलचल मचा गया। शौकत अली का ये बयान चुनावी माहौल में एक नए विवाद को जन्म दे रहा है, खासकर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जहां 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। शौकत अली के इस बयान के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी और इकरा हसन इस बयान पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया देती है। क्या सपा इस बयान का जवाब सीधे तौर पर देगी या फिर वो इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मानते हुए नजरअंदाज करेंगी? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में मीरापुर विधानसभा समेत कुल 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनावों के परिणामों पर राज्य की राजनीति की दिशा तय हो सकती है। शौकत अली का बयान मीरापुर में चुनावी माहौल को और भी गर्म कर सकता है। इन सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया और चुनाव परिणाम सपा और एआईएम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और से चुनावों के परिणाम के बाद ये साफ होगा कि जनता किसे जीत का जनादेश देती है। क्या समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर पाएगी या फिर एआईएमआईएम और अन्य विपक्षी पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगी?